हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या चालू है, सॉर्टिंग। तो आइए हम सेकंड काइंड ऑफ सॉर्टिंग ले लेते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है, फिर से कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक सिलेक्शन सॉर्ट नाम से ही हमारा क्या है, कोड है, वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। और सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। भाई कब एक्सप्लेन किया है हमने, जो हमारी थेरोटिकल डीएससी की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सिस्टमैटिक एल्गोरिथम्स आपको सिखाए थे। वैसे भी ऊपर एक आई टैब आ रहा होगा, उसमें हमने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको एल्गोरिथम नहीं पता है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको इंप्लीमेंटेशन को देखिए। और जैसे कि आपको पता है कि हम कोडिंग सिखा के आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, तो आइए जल्दी से हम उस क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत कर देते हैं एक न्यू एग्जांपल सिलेक्शन सॉर्ट के साथ। भाई देखिए सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है ये उसने हमें बताया हुआ है, पर मैं आपको शॉर्ट में मेरी भाषा में बता देता हूं। आई होप कि आपको मेरी भाषा बहुत इजीली समझ में आती है। देखिए करना क्या है, मुझे बताइए, मेरे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसको मुझे सॉर्ट करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं समझता हूं कि मुझे 10 एलिमेंट्स दिए गए, तो बेटा आप क्या कीजिए, इन 10 एलिमेंट्स में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन है वो फाइंड कीजिए। सपोज जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो 5th पोजीशन पे मुझे मिल गया, तो बेटा उस 5th पोजीशन के एलिमेंट को आप क्या कीजिए, फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कीजिए। तो मुझे बताइए ऐसा करोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या पहली पोजीशन पे नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जैसे कि देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, भाई ये हमारा अरे है, ठीक है, कौन, 29, 72, 98, 13, 87, 66, 52, 51, 36। छोड़िए ना, मुझे बताइए इस पूरे अरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 13। अरे भाई इस 13 को आप क्या कीजिए, पहली पोजीशन के साथ स्वैप कर दीजिए। पहली पोजीशन पे क्या पड़ा था, 29, स्वैप कर दीजिए। तो देखिए ये 13 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। आई होप आप समझ रहे हो। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने पास वन में सबसे छोटा एलिमेंट उठा के ला दिया मैंने पहली पोजीशन पे, तो मुझे बताइए सेकंड पास में हमें क्या करना है। अरे भाई सेकंड पास में आप क्या कीजिए, हमने फर्स्ट पास में क्या अचीव किया, हमने सबसे छोटा एलिमेंट पहली पोजीशन पे लगा दिया पहले पास में। तो अब आप पहले एलिमेंट को छोड़ दीजिए। मीन्स देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन से यहाँ पे मार्किंग करके बता देता हूँ। जैसे सबसे छोटा एलिमेंट 13 था, आपने उसको पहली पोजीशन पे ला लिया, तो भाई ये हो गया हमारा पास वन का काम कंप्लीट। अब इस पहले एलिमेंट को भूल जाइए, बचे कितने एलिमेंट्स, n-1। अब इन n-1 एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा है वो पता कीजिए, भाई वो तो 29 है। अब ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप सेकंड पोजीशन के साथ स्वैप कीजिए, यानी कि 72 के साथ। तो देखिए ये हमारा 13 पहली पोजीशन पे आ गया था पहले पास में, सेकंड पास के बाद 29 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बचे हुए n-2 जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के दो छोड़ के बचे हुए n-2, इनमें से जो छोटा एलिमेंट है, मींस थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो पता कीजिए। भाई 98, 72, 87, 66, 52, 51, 36, इनमें से छोटा कौन है, तो भाई इन सब में छोटा है हमारा 36। तो अब ये 36 हमारा क्या कीजिए आप, थर्ड एलिमेंट यानी कि थर्ड पोजीशन के साथ स्वैप कीजिए, यानी 98 के साथ। तो देखिए 13, 29, 36, तीन पास के बाद तीन एलिमेंट हमारी प्रॉपर पोजीशन पे स्टार्टिंग में आ गए। तो मुझे बताइए इन शॉर्ट इस प्रोसीजर को आपको कंटिन्यू करना है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूं, फिर एक एग्जांपल से करके भी बताता हूं, ठीक है। मुझे बताइए तो इट मींस हमने किया क्या, भाई पहले n एलिमेंट्स है, उनमें से छोटा एलिमेंट पता करो, पहली पोजीशन के साथ स्वैप करो, पहली पोजीशन वाले एलिमेंट को छोड़ दो। अब सेकंड पास में n-1 एलिमेंट्स जो है पहले पोजीशन को छोड़ के उनमें से छोटा निकालो, सेकंड पोजीशन के साथ स्वैप करो, हो गया पास 2 का काम। पास 3 में क्या किया हमने, शुरुआत के दो एलिमेंट को छोड़ दो, बचे हुए n-2 एलिमेंट्स में से जो छोटा है वो निकालो और वो थर्ड एलिमेंट के साथ स्वैप करो। ऐसा करते जाइए और n-1 पासेस में आपका काम हो जाएगा। अब भाई n-1 पासेस क्यों, क्योंकि मुझे बताइए अगर 100 एलिमेंट में से मैंने 99 एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे अरेंज कर लिए है, इट मींस कि लास्ट एलिमेंट जो 100 नंबर का एलिमेंट है ना, वो भी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया होगा। भाई कोई अगर आपको बोले कि भाई 10 एलिमेंट है, 10 में से 9 ने अपनी प्रॉपर पोजीशन ले ली है, इट मींस 10th एलिमेंट ने भी अपनी प्रॉपर पोजीशन ले ली होगी बेटा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो यही सब मैं जो आपको सिलेक्शन सॉर्ट है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल पे करके बता देता हूं, वो भी व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको ये कर देता हूँ। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा कोड आना चाहिए, फाइंड मिनिमम वाला। भाई मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है, फिर पहली पोजीशन के साथ स्वैप करना है, फिर n-1 में से छोटा फाइंड करना है, सेकंड के साथ स्वैप करना है,
तो मुझे बताइए मिनिमम एलिमेंट निकालते कैसे है। देखिए मैं उसका कोड है यहाँ पे आपको लिख देता हूं और उसको मैं आपको ड्राई रन भी कर देता हूं। जैसे कि सपोज इस अरे का नाम है भाई ए, ठीक है, ए नाम का हमारा ये अरे है और इसके जो ये 5 एलिमेंट्स है जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। 30, 10, 50, 20, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए कि इन सब में से मुझे मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम निकालने का कोड मैं लिख देता हूं आपको। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट, जैसे कि मीन में मैंने असाइन कर दिया पहला एलिमेंट भाई ए ऑफ 0। कौन है ए ऑफ 0 में? 30 मैंने किसको असाइन कर दिया भाई? मीन को असाइन कर दिया। 30 हमने किसको असाइन कर दिया? एक मिनट रुक जाइए मैं कर देता हूं, ठीक है। हाँ 30 मैंने किसको असाइन कर दिया? मिनिमम को। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। मैं सीधा सीधा आपको कोड ही लिख देता हूं, क्योंकि अगर आपको मिनिमम निकालने का कोड आता है ना बेटा, तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट का कोड नहीं भी आया ना तो भी आप ऑन टाइम बना लोगे, ठीक है। मिनिमम कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, यानी कि मैंने इसको कहाँ से शुरू किया भाई? 1 से शुरू किया। क्यों 1 से? क्योंकि मैं पहला एलिमेंट को तो मिनिमम मान चुका हूं, यानी मैंने फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, यानी कि ए ऑफ 0 को, यानी कि 30 को, ठीक है। फिर मैं सेकंड एलिमेंट से, मैंने पहले एलिमेंट को मिनिमम में डाल दिया और फिर मैं सेकंड एलिमेंट से पूरा का पूरा इसको क्या कर रहा हूं? ट्रेवर्स कर रहा हूं। कहां तक? लास्ट तक, यानी कि j इक्वल टू 1 और j लेस देन n। अच्छा, j लेस देन n, j प्लस प्लस, यानी कि मैं पहले एलिमेंट को छोड़ के सेकंड एलिमेंट से आखिरी तक ट्रेवर्स कर रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? बार बार हम बार बार चेक कर रहे हैं कि आगे कोई छोटा एलिमेंट है क्या। अगर है तो हम अपने छोटे एलिमेंट को उस छोटे एलिमेंट के साथ अपडेट कर देंगे। व्हाट इट मीन्स कि ये जो मैंने लूप लगाया ना ए ऑफ जे का, भाई आगे कोई जेथ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या जो मीन से हमारा क्या है? छोटा है। अगर मिनिमम से कोई छोटा एलिमेंट मुझे मिलता है तो वो छोटा एलिमेंट, कौन छोटा एलिमेंट? ए ऑफ जे। वो ए ऑफ जे नाम का एलिमेंट मैं किस में डाल दूंगा भाई? मिनिमम में डाल दूंगा। आई होप आप मिनिमम एलिमेंट का ये कोड समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं भी समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हम आपको ट्राई रन करके बता देते हैं कैसे। देखिए मीन इक्वल टू ए ऑफ 0, इस स्टेटमेंट से क्या होगा? ये हमारे मीन नाम के वेरिएबल में चले जाएगा 30। देखिए ये हमारा अरे है, ठीक है। ये अरे के इंडेक्स ले लीजिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं ऊपर चले जाता हूँ। हाँ, ये हम थोड़ा सा ऊपर चले गए, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम बंद करके थोड़ा सा, हाँ देखने तो मुझे, नहीं गड़बड़ हो गई, वापस, यस वापस उसी पोजीशन पे आ गए। चलिए देखिए ये ए ऑफ 0 नाम का एलिमेंट कहाँ में गया भाई? मीन में गया। अब हमारा ये इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ये लूप इनिशियलाइज हुआ हमारा कहाँ से? 1 से। जल्दी बताओ, j इक्वल टू 1 तो ये a ऑफ j यानी a ऑफ 1 कौन है? 10। जल्दी बताओ 10 30 से छोटा है? इज 10 लेस देन 30? हाँ, अगर ऐसा है तो मीन में आप क्या डाल दीजिए? 10, यानी मीन में हमें क्या आ जाएगा? 10। ठीक है भाई, डाल दिया। ऊपर गए j प्लस प्लस, j बिकम्स नाउ j बिकम्स 2, ठीक है। j हमारा 2 हो गया। 2 सेकंड पोजीशन पे कौन है? 50। 50 इज लेस देन मीन, मीन में कौन पड़ा है? 10। जल्दी बताइए 50 10 से छोटा है क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा रन नहीं होगा क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। ऊपर गए तो j प्लस प्लस, तो j हो गया हमारा 3, j 3 हो गया तो थर्ड इंडेक्स में पड़ा है 20, तो इधर आ जाएगा 20। तो मुझे बताइए 20 लेस देन मीन, 20 लेस देन 10। जल्दी बताइए 20 छोटा है क्या 10 से? नहीं, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, नीचे का स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ऊपर गए j प्लस प्लस, तो j 4 हो जाएगा। मुझे बताइए 4 लेस देन 5, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 है, वहां पे 5 एलिमेंट्स हैं। हाँ, कंडीशन ट्रू, 4 लेस देन 5 होता है। अंदर गए तो a ऑफ j यानी a ऑफ 4 यानी कौन? 40। क्या 40 लेस देन 10? भाई 40 10 से छोटा है क्या? नहीं, तो हम ये स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। ऊपर गए तो j हमारा क्या हो जाएगा? 5। मुझे बताइए 5 लेस देन 5, अरे भाई 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए। देखिए ये पूरा फॉर लूप ट्रेवर्स हो गया और मीन नाम के वेरिएबल में 10 पड़ा है, और वैसे भी 30 10 50 20 40 इन 5 एलिमेंट्स का मिनिमम तो 10 ही होता है ना। तो मिनिमम के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया भाई? अगर मुझे n एलिमेंट्स का मिनिमम निकालना है तो मैंने पहला एलिमेंट क्या कर दिया? मीन नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया। मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो पहला एलिमेंट है वही क्या है? छोटा एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? मैंने सेकंड एलिमेंट से लास्ट तक एक लूप चलाया, यानी कि ट्रेवर्स किया सेकंड एलिमेंट से लास्ट तक, और अगर मुझे कोई छोटा एलिमेंट मिल गया आगे सेकंड से लेके आखिरी तक, तो मैंने उस छोटे एलिमेंट को मीन को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। आई होप आपको इस तरीके से मीन निकालना आता है। तो मुझे बताइए सिलेक्शन सॉर्ट में हमें करना क्या है? बार बार मुझे n एलिमेंट्स का मीन निकालना है, पहले के साथ स्वैप करना है, फिर पहले वाले को छोड़ के n-1 का मीन निकालना है, सेकंड के साथ स्वैप करना है,
छोड़ दीजिए 2 एलिमेंट्स को, फिर n-2 एलिमेंट्स का मिनिमम निकालना है और थर्ड पोजीशन के साथ स्वैप करना है एंड सो ऑन। यही कार्यक्रम हमें n-1 नंबर ऑफ टाइम्स करना है, ठीक है। n टाइम्स करना है किसी को तो n टाइम्स भी कर सकते हो, पर लास्ट इटरेशन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं एक काम कर दूं, मैं आपको ये जो कोड है, ये कोड मैं आपको पहले सिस्टमेटिक रफ में लिख देता हूं, फिर मैं इसको फेयर कर देता हूं, और मैं रफ में जब आपको सिखा रहा हूं तब हम इसको ट्राई रन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कैसे ट्राई रन करते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद करके मैं ये कोड आपको फिर से रीराइट कर देता हूं, ठीक है। देखिए, यानी कि मैं एक काम करता हूं, मैं 4 टाइम्स ये कोड रिपीट ये कर देता हूं, ठीक है। जैसे कि पास 1, भाई पहली बार मुझे बताइए क्या होगा, मीन। भाई मीन में मैंने क्या डाल दिया, a ऑफ 0। मैंने मीन में क्या डाल दिया, a ऑफ 0। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि मैंने इस पहले एलिमेंट को क्या मान लिया, इस पहले एलिमेंट को मैंने छोटा एलिमेंट मान लिया। अच्छा, फिर हम आपको बोले कि आप क्या कीजिए, फॉर एक लूप लगाइए, ठीक है। कहां से कहां तक लूप लगाइए, ये j का लूप लगाइए नेक्स्ट एलिमेंट से। मुझे बताइए ये 0 है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, यानी कि j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन n और j प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप लगाइए और यहाँ पे करना क्या है, अरे करना हमें ये है कि अगर हमें आगे कोई छोटा एलिमेंट मिल जाता है किसी jth इंडेक्स पे, किससे छोटा, मीन से, ठीक है। अगर मीन से छोटा मिल जाता है तो आप उस मीन को क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। अरे हाँ कि नहीं, वो जो छोटा एलिमेंट है a ऑफ j वाला, वो आप मीन में डाल दीजिए। अभी तक तो हमने आपको मीन निकालना ये सिखाया, पर मुझे एक बात बताइए कि मुझे मीन एलिमेंट निकाल के कोई एडवांटेज है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। क्यों एडवांटेज नहीं है, हम आपको समझाते हैं। मुझे बताइए 30, 10, 50, 20, 40 इन सबका मिनिमम है 10। सपोज मेरे मीन में क्या आ गया, 10 आ गया, मेरे मीन नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 10। फिर हम आपको क्या बोलेंगे, देखिए अगर हम आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं मैं, मुझे बताइए मिनिमम अगर हमने निकाल लिया n एलिमेंट्स का, तो एट लास्ट तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा ना कि आप स्वैप कीजिए वो जो मिनिमम एलिमेंट है। अरे भाई वो जो मिनिमम एलिमेंट है वो मैं किसके साथ स्वैप करूं, मुझे वो a ऑफ 0 के साथ स्वैप करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए मुझे a ऑफ 0 को मुझे मीन के साथ स्वैप करना है, ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मीन एक बाहर का वेरिएबल है। भाई ये अरे का एलिमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं। वॉट इट मीन्स कि मैं a ऑफ 0 वाले एलिमेंट को मीन नाम के वेरिएबल्स के साथ स्वैप नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, मुझे एक बात बताइए, ये जो 30, 10, 50, 20, 10, मुझे बताइए इन सब में जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिनिमम एलिमेंट 10 है। अरे तो मुझे इस 10 से कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल नहीं। अरे भाई ये 0, 1, 2, 3, 4 ये जो इनकी इंडेक्स नंबर है, अरे मुझे इस 1 नाम के इंडेक्स से लेना देना है। क्या लेना देना है भाई, कि ये जो मिनिमम एलिमेंट है पूरे अरे का 10, वो किस इंडेक्स पे अवेलेबल है। भाई किस इंडेक्स पे अवेलेबल है, वो फर्स्ट इंडेक्स पे। तो बेटा मुझे मिनिमम एलिमेंट का क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूं ना स्वैप a ऑफ 0 विथ मीन, तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पे ये a ऑफ 0 को स्वैप करना पड़ेगा a ऑफ 1 के साथ। यानी कि ये जो अरे है 30, 10, 50, 20, 40 इसका मिनिमम एलिमेंट तो 10 है, पर मुझे उस 10 से कोई लेन देन है क्या, बिल्कुल नहीं बेटा। मुझे तो उसकी पोजीशन उस वेरिएबल के नाम से लेना देना है कि मिनिमम एलिमेंट मुझे कहाँ मिला। तो बेटा मिनिमम एलिमेंट अगर मैं इस अरे को नाम दे देता हूं a, तो बेटा मिनिमम एलिमेंट तो मुझे कहां पे मिला है, a ऑफ 0 पे। यानी कि मुझे a ऑफ 0 मिनिमम एलिमेंट की पोजीशन मुझे चाहिए थी, और वो हमारे लिए महत्व की है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर मैं मीन में जो 10 रखा हुआ है इसको अगर मैं 30 के साथ स्वैप करता था ना बेटा, तो बेटा ये तो ऐसा हो जाता था। देखिए ये मीन में आप यहाँ पे क्या आ जाता था, 30 आ जाता था, और यहाँ पे क्या आ जाता था 10, और ये जो 10 है ना, ये 10 हमारे यहीं पड़ा रहता था। तो इससे अच्छा मुझे a ऑफ 0 को मुझे मीन के साथ स्वैप नहीं करना है, a ऑफ 1 के साथ। भाई मिनिमम एलिमेंट कहाँ पड़ा है, उस अरे एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। आई होप कि ये जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इस कोड को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। क्या अपडेट कर देता हूँ, भाई मिनिमम एलिमेंट अगर मैंने a ऑफ 0 मान लिया ना, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 0th इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें क्या डाल देता हूँ, 0। यानी कि अगर मिनिमम एलिमेंट क्या है, a ऑफ 0, तो बेटा वो a ऑफ 0 नाम का एलिमेंट अगर मीन में पड़ा है, तो भाई वो कौन से इंडेक्स का एलिमेंट है, 0th इंडेक्स का एलिमेंट है। तो मैंने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मेंटेन करूंगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या कर देता हूं, जल्दी से इसका क्या कर देता हूं, कोड लिख देता हूं, पहले पास का, दूसरे पास का, तीसरे पास का एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए जल्दी से क्या कर देते हैं, मैंने मिनिमम में ले लिया क्या, a ऑफ 0। अच्छा
तो मैंने पोजीशन में ले लिया क्या, 0। अब पोजीशन में 0 क्यों ले लिया, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट हमारा 0th इंडेक्स पे पड़ा है, ऐसा एज्यूम किया। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया। अरे भाई फॉर लूप लगाया मैंने j इक्वल्स टू 1, j लेस देन n और j प्लस प्लस। अच्छा, इसमें हम करने वाले क्या है, अरे भाई इसमें हम ये करने वाले हैं कि मुझे अगर कोई छोटा एलिमेंट मिलता है ना, किससे भाई, मीन से, तो बेटा हम दो काम करेंगे। एक तो मीन नाम के वेरिएबल को अपडेट कर देंगे कि ये a ऑफ j नाम का एलिमेंट छोटा है, पर मुझे मिनिमम एलिमेंट कौन है वो उससे कोई लेन देन नहीं है, वो किस पोजीशन पे मिला भाई, वो किस पोजीशन पे मिला, jth इंडेक्स पे मिला, वो हमारे लिए महत्व की है। तो मुझे बताइए ये फॉर लूप j इक्वल टू 1 j लेस देन n, ये पूरा फॉर लूप चलेगा और जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो तो मीन में आ ही जाएगा। अरे उसके साथ साथ बेटा इस पॉस नाम के वेरिएबल में उस मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स भी आ जाएगा। तो बेटा ये मैंने पहले पास का कोड लिखा और एट लास्ट मुझे बताइए ये पूरा फॉर लूप ट्रेवर्स होने के बाद हमें करना क्या है, ये पूरा फॉर लूप ट्रेवर्स होने के बाद हमें करना है स्वैप। किसको स्वैप करना है भाई, पहली पोजीशन यानी a ऑफ 0 को किसके साथ स्वैप करना है, a ऑफ पॉस के साथ। क्यों a ऑफ पॉस के साथ, क्योंकि a ऑफ पॉस में क्या है, मिनिमम एलिमेंट पड़ा है। आई होप कि आपको ये स्क्रीन पे पहले पास का कोड दिख रहा है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये मैंने किसका कोड लिखा भाई, अगर मैं बोलता हूं कि n इक्वल टू 5 एलिमेंट है तो ये मैंने सपोज पास 1 का कोड लिखा। मुझे बताइए मुझे पास 2 का कोड लिखना है, तो भाई पास 2 का कोड लिख सकते हो आप, हाँ लिख सकते हो। कैसे, मुझे बताइए पहले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, मुझे n-1 एलिमेंट जो है ना, पहले एलिमेंट को छोड़ के उनका मिनिमम निकालना है। तो मुझे बताइए जो पीछे के n-1 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट छोड़ के, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, मिनिमम मान लेता हूँ किसको, a ऑफ 1 को। अच्छा, तो फिर मैं पोजीशन में डाल देता हूँ 1। भाई हमने मिनिमम किसको माना, मुझे बताइए पहला एलिमेंट मैंने छोड़ दिया a ऑफ 0 को। अरे तो बचे हुए n-1 एलिमेंट कौन होते हैं, a ऑफ 1 से लेके a ऑफ n-1 तक, उनका पहला एलिमेंट जो है वो है a ऑफ 1, वो मैंने मीन में डाल दिया। मुझे बताइए अगर मैंने पहले एलिमेंट को मान लिया कि वो छोटा है, तो मुझे j का लूप कहां से चलाना पड़ेगा, j का लूप मुझे 2 से चलाना पड़ेगा। कहां तक चलाना पड़ेगा, j लेस देन n, j प्लस प्लस। और मुझे यहाँ पे भी बेटा वही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई jth इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट मिल जाता है मीन से, तो बेटा मैं छोटे एलिमेंट यानी कि मीन को तो अपडेट कर दूंगा कि मीन में आप वो a ऑफ j डाल दीजिए। अरे भाई पर मुझे तो उस छोटे एलिमेंट के इंडेक्स से लेना देना है, तो मैं पॉस को क्या असाइन कर दूंगा, j असाइन कर दूंगा और ये खत्म कर दूंगा। और ये सेकंड जैसे कि मैंने n-1 एलिमेंट्स में से छोटा एलिमेंट पता कर लिया, तो बेटा मैं यहाँ पे इसको स्वैप करूंगा किसके साथ, सेकंड पोजीशन के साथ, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट यही बोलता है कि पहले एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए n-1 का मिनिमम निकालो और उसको सेकंड पोजीशन यानी कि a ऑफ 1 के साथ क्या करो, स्वैप करो उस सेकंड मिनिमम एलिमेंट को। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे कि ये मैंने पहले पास का कोड लिखा था ऊपर, तो ये मैंने नीचे क्या लिखा भाई, सेकंड पास का कोड लिखा। ठीक है, मैं इसमें सेपरेशन डाल देता हूँ सो दैट आपको समझेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए सिमिलरली क्या मैं थर्ड पास का कोड लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, मुझे बताइए शुरुआत के दो एलिमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है, a0 a1। अब मुझे पीछे के n-2 में से क्या चाहिए, छोटा चाहिए। अरे तो नेक्स्ट एलिमेंट a ऑफ 2 को आप छोटा मान लीजिए। अब उसको छोटा मान लिया तो उस छोटे एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 2। ठीक है, अब एक फॉर लूप चलाइए, कहां से कहां तक फॉर लूप चलाइए भाई, फॉर लूप चलाइए हमारा j इक्वल टू कहां तक, j इक्वल टू 3 से चलाइए, j लेस देन n तक चलाइए और j प्लस प्लस। अच्छा बेटा करना तो यहाँ पे भी वही है, क्या कि अगर कोई मुझे छोटा एलिमेंट मिल जाता है मीन से, तो मुझे दो काम करने हैं, एक तो मीन अपडेट करना है, कैसे, a ऑफ j से, ठीक है, और मुझे वो पोजीशन में भी उस इंडेक्स को डाल देना है, यानी कि ये जो j इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट है वो पोजीशन में आ जाए। और ये तीसरे पास था, यानी ये तीसरा मिनिमम एलिमेंट था, तो मुझे इसको a ऑफ 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। अरे यही काम तो मुझे करना है। मुझे बताइए अगर 5 एलिमेंट है तो मुझे 4 पासेस लगेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा थर्ड पास था। ठीक है, अब थर्ड पास था तो हम क्या कर देते हैं, चौथा पास भी ये कर देते हैं। ठीक है, लिख दूं चौथे पास का कोड, चलिए देखिए चौथे पास का कोड लिख देते हैं हम आपको यहाँ पे। फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या है। मुझे बताइए चौथे पास में हमें करना क्या है, शुरुआत की 3 एलिमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, चौथा एलिमेंट कौन है, चौथा, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट सेकेंड 3। ठीक है, और पोजीशन में आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, जे का लूप, जे का लूप कहाँ से चलेगा भाई, जे का लूप 4 से चलेगा, जे लेस देन n तक चलेगा। फिर से वही काम करना है और एट लास्ट हमें स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है भाई, हमें फोर्थ एलिमेंट को स्वैप करना है a ऑफ पॉस के साथ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि ये जितने भी हमने कोड लिखे, ठीक है, इन सब में चेंजेस क्या है। ठीक है, देखिए मैं चेंजेस आपको ऑब्जर्व करवाता हूं और फिर हम उस चेंज को क्या कर देंगे, न्यू वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि ये पहले पास का कोड है,
तो मुझे बताइए मैंने पहले एलिमेंट को मिनिमम मान लिया, ठीक है, तो मैं काम कर देता हूं, देखिए ये यहाँ पे ये 0 था, तो देखिए यहाँ पे भी हमने ये पोजीशन कहाँ से इनिशियलाइज करवाई, 0 से। मुझे बताइए ये हमारा एलिमेंट हमारा 0 था, यानी मिनिमम एलिमेंट मैंने 0th इंडेक्स को मान लिया, तो ये जे का लूप जो है वो कहाँ से चल रहा है, देखिए वो 1 से चल रहा है। अच्छा मुझे बताइए मैंने पहली बार जो मिनिमम एलिमेंट निकाला तो बेटा वो किस, यानी कि वो मिनिमम एलिमेंट ए ऑफ पॉस में था, ठीक है, वो किसके साथ स्वैप हुआ पहली बार, ए ऑफ 0। तो देखिए जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी क्या है, 0 है। अच्छा मुझे बताइए सेकंड पास, मुझे बताइए सेकंड पास में आप चेंजेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हाँ देखिए फर्स्ट पास में यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 हो गया, फर्स्ट पास के कोड में यहाँ पे 0 था, यहाँ पे सेकंड पास के कोड में 1 हो गया। अरे भाई जब यहाँ पे 1 है तो जे का लूप हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, जे का लूप हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए हमने n-1 का मिनिमम एलिमेंट निकाला तो हम उसको स्वैप भी किसके साथ कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि मैं सिंपली ये जो चेंजेस है, यानी ये जो पास 1 का कोड है, ये पास 2 का कोड है, ये पास 3 का कोड है और नीचे पास 4 का, इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ बेटा यहाँ पे चेंज है। अगर मैं इस वेरिएबल को एक न्यू वेरिएबल से समराइज कर दूं, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मिनिमम कहाँ से शुरू हो रहा है, ए ऑफ 0 से, यहाँ पे मिनिमम क्या असाइन किया, ए ऑफ 1, मैंने यहाँ पे मिनिमम कहाँ से असाइन किया, ए ऑफ 2, चौथे पास में कहाँ से किया, चौथे पास का कोड हमारा उधर है पेज 2 पे, वो ए ऑफ 3 से। तो बेटा मैं इस चेंज को रिप्लेस कर देता हूँ कैसे, आई से, यानी कि अब मैं आपको सीधा कोड ही करके बता देता हूँ और मैं इसको फिर आपको ड्राई रन करके बताता हूँ, सो दैट आपको खुशी मिलेंगी और अल्टीमेटली मेरा एम खुशी बांटना ही है। अब देखिए खुशी यानी कि आपकी क्लास में जो खुशी लड़की है वो नहीं, खुशी तो एक फीलिंग है जो आपको फील करनी है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए सभी की क्लास में एक खुशी होती ही जाए, पर वो खुशी नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर दे कोड। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है भाई, सिलेक्शन सॉर्ट, मेथड का नाम है वॉइड और एक अरे आ रहा है ARR का और उसकी साइज n दी हुई है, ठीक है। मुझे बताओ अभी जो मैंने कोड लिखा था, चलो मैं वही कोड लिख लेता हूँ। पहले तो मैं इंटीजर मीन यानी कि एक मीन नाम का वेरिएबल और एक पोजीशन नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इंटीजर जे भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, आई, और इसमें क्या लगेगा हमें, जे लगेगा। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए अभी तक मैंने कोड लिखा क्या था, मैंने ऐसा ही तो लिखा था कि पहले मैं पहला एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट कौन है, अरे का नाम क्या है, ARR। एक काम करते हैं ना, ये ARR हमें पसंद नहीं आया, इस ARR को मैं कर देता हूँ ए कर देता हूँ, अरे का नाम हम समझ लेंगे ए, क्योंकि मैंने उस वेक्टर का नाम क्या कर दिया, ए। तो मुझे बताइए पहला एलिमेंट यानी कि ए ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 0 हमने काय में डाल दिया, मीन में, ठीक है। तो हम पोजीशन में क्या डाल देंगे भाई, 0 डाल देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया फॉर जे इक्वल्स टू, मुझे बताइए जे का लूप हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, अरे भाई जे का लूप हम शुरू कर रहे थे ये जो भी मिनिमम एलिमेंट है उससे एक आगे, अगर मैंने पहले एलिमेंट को मिनिमम माना तो सेकंड एलिमेंट से, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे इसको शुरू करना पड़ेगा कैसे, 1 से, ठीक है। जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अच्छा हम कर क्या रहे थे बेटा, हम तो ये कर रहे थे कि आगे अगर मुझे कोई एलिमेंट छोटा मिल गया ना, कैसे छोटा मिल गया भाई, मीन से, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम से छोटा एलिमेंट मिल गया तो आप क्या कीजिए, दो काम कीजिए, उस मिनिमम नाम के एलिमेंट को तो अपडेट कर दीजिए कैसे, ए ऑफ जे से, ठीक है, और वो मिनिमम एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे मिला उसका इंडेक्स भी आप क्या कर दीजिए, पोजीशन नाम के वेरिएबल में डाल दीजिए। बेटा यही कोड मैंने लिखा था काय के लिए भाई, फर्स्ट पास के लिए। कैसे पता भाई, देखो ये पहला एलिमेंट मैंने मीन में डाल दिया, सेकंड एलिमेंट से लूप चलाया आखिरी तक, सेकंड पास में हम क्या कर रहे थे, इसको रिप्लेस कर दे रहे थे 1 से, तो हम लूप यहाँ पे जे का चला रहे थे 2 से, ठीक है। अच्छा एक बात रह गई, एक मिनट, देखिए ऐसा करने से हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल गया, हाँ। फिर मैं मिनिमम एलिमेंट को बेटा स्वैप भी कर रहा था, ठीक है, स्वैप करना भूल गए हम। किसके साथ स्वैप करेंगे भाई, हम ए ऑफ 0 के साथ स्वैप करेंगे, किसको भाई, ए ऑफ पॉस वाले एलिमेंट को, यानी मिनिमम एलिमेंट को पहले इंडेक्स के साथ। आई होप कि ये जो पहले पास का कोड है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है समझ गए होंगे। तो मुझे बताइए सेकंड पास के कोड में यहाँ पे 1 कर देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इस चेंजेस को आई नाम के वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तो बेटा ये पोजीशन का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। मुझे बताइए जब हम ए ऑफ आई नाम का एलिमेंट मिनिमम मान ले रहे हैं तो हमारा लूप कहाँ से शुरू होना चाहिए भाई, ये हमारा जो लूप है ना बेटा, ये लूप हमारा शुरू होना चाहिए i+1 से और जाना कहाँ तक चाहिए, लेस देन n तक, और बार बार यही काम होना चाहिए। और ये जो हमारा ए ऑफ आई है तो बेटा पहली बार वो लूप कहाँ से होना चाहिए, आई से ही स्वैप होना चाहिए,
अच्छा, अब इस पूरे कार्यक्रम में मुझे बताइए आई कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो मुझे बताइए बेटा आई कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो बेटा आई पूरे के पूरे इसमें वेरी हो रहा है 0 से लेके n-1 तक। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ i इक्वल्स टू 0 सेमी कोलोन आई लेस देन n-1 ले लीजिए या फिर n ले लीजिए, ठीक है, चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए n-1 इसलिए क्योंकि पासेस जो लगने वाले हैं वो 4 लगने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको ट्राई रन कर देता हूँ, आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस पूरे कोड को मैं क्या कर देता हूँ, इधर ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ। कैसे ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ये जो कोड है इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल X और ये मैं डाल देता हूँ इस फॉर लूप में कंट्रोल V। आई होप कि अब आपको ये कोड पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे बताइए ये कोड मैंने अभी अभी 4 बार लिखा था वहां पे। अब देखिए ये आई की वैल्यू पहली बार 0 होंगी तो बेटा ये ए ऑफ 0 हो जाएगा, पोजीशन में 0 आ जाएगा। ये लूप हमारा क्या होगा 1 से शुरू होगा और ये स्वैप भी किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इसको पहले तो रन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको इसको क्या कर देता हूँ ट्राई रन। आई होप कि ये हो जाना चाहिए। कंपाइलेशन एरर आई है कि कुछ हमने मिस्टेक की है, कंपाइलेशन फेल्ड। चलिए कोई बात नहीं, एरर भी रिजॉल्व कर देते हैं हम आपको। सिलेक्शन फॉर वाइड इंट दिस एरर आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अच्छा, आई डिक्लेयर नहीं किया है हमने, कोई बात नहीं है। देखिए हम आपको समझाने के चक्कर में भूल गए थे, कोई बात नहीं। चलिए लीजिए, आई कौन है हम बताना भूल गए थे। आई होप कि ये चल जाना चाहिए। देखिए ये सभी के सभी टेस्ट केस पास हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलो तो मैं इसको रन भी कर देता हूँ, यानी सबमिट भी कर देता हूँ, सो दैट 40 पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको खुशी मिलेंगी, ठीक है। देखिए 40 पॉइंट्स मुझे मिले पर खुशी आपको हो रही है, यस यही तो बात है, ठीक है, खुशी होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए। क्या एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एग्जाम्पल हम यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। जल्दी बताएं क्या था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल था 30 10 50, ये लीजिए, ये हो गया। ये हम कर देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे 30 10 50 20 40, ठीक है। अब देखिए जब i इक्वल टू 0 हो जाएगा ना बेटा, i इक्वल टू 0 के लिए जब हम अंदर जाएंगे ना तो ये i इक्वल टू 0 के लिए इतना कोड हमारा रन हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको चारों पासेस का इंडिविजुअल कोड भी लिख के दिया था, ठीक है, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि ये देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने चारों पासेस का कोड आपको लिख के दिया था, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो 0 था मिनिमम, ठीक है, ये अपडेट हो गया अगली बार। देखिए यहाँ पे ये जो 0 था ये अगली बार क्या हो गया था 1 हो गया था, अगली बार ये क्या हो गया था 2 हो गया था, अगली बार ये क्या हो गया था 3 हो गया था, ठीक है। अरे तो मैंने इन सबको ही तो समराइज कर दिया आई नाम के इससे, यानी कि ये जो हमारा था इसको हमने क्या कर दिया था, ये जो हमारे चेंजेस थे, ठीक है, इसको मैंने काय से रिप्लेस कर दिया, आई से रिप्लेस कर दिया। अब कैसे वो हम आपको ट्राई रन करके बता देते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई रन करके बता देते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। जल्दी बताओ, ये 0th इंडेक्स का एलिमेंट है, ये 1 इंडेक्स का, ये 2, ये 3, ये 4। जल्दी बताओ क्या हो रहा है। मीन पॉज आई जे इनिशियलाइज कर दीजिएगा आप, आई इक्वल टू 0। मुझे बताइए 0 लेस देन 4, हाँ देखो यहाँ पे n की वैल्यू 5 होंगी ना, हाँ। तो अंदर गए तो मीन में असाइन हो गया a ऑफ i, a ऑफ 0। तो जल्दी बताइए मीन में क्या असाइन हो गया, मीन में असाइन हो गया हमारा 30, ठीक है, हो गया। हाँ पॉज में क्या आ गया i, यानी कि पोजीशन में क्या आ गया भाई 0। देखिए ये पोजीशन में 0 आ गया, यानी कि मैंने अगर मिनिमम एलिमेंट 30 को माना है तो भाई 30 किस इंडेक्स पे है 0, वो हमारा पॉज में है। अब देखिए हो क्या रहा है, j हमारा शुरू हो रहा है i+1 से, यानी j का लूप हमारा शुरू हो रहा है i+1 से। i की वैल्यू कितनी थी भाई, देखो ये i की वैल्यू 0 के लिए हम अंदर गए थे, आई होप आप समझ रहे हो। तो j की वैल्यू 1 से शुरू होंगी, अच्छा 1 से लेके कहाँ तक जा रही है n तक, j++ हो क्या रहा है a ऑफ j यानी कि a ऑफ 1 में कौन है 10। जल्दी बताइए 10 हमारा छोटा है 30 से, हाँ भाई 10 छोटा है, तो 10 हमारा मीन में चले जाएगा भाई, मीन में 10 चले जाएगा गया। और ये j की वैल्यू काय में जाएंगी पॉज में, j की वैल्यू क्या है 1, ये हमारी पॉज में चली जाएंगी, यानी पॉज में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऊपर गए j++, j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा 2, कोई बात नहीं, j 2 हुआ तो a ऑफ 2 कितना है 50। क्या 50 लेस देन मीन में क्या पड़ा है, मीन में बताइए क्या पड़ा है 10, भाई 50 छोटा है क्या मीन से, नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। j++, j क्या हो जाएगा 3,
अंदर आए, ए ऑफ जे यानी कि थर्ड एलिमेंट 20 लेस देन 10 फॉल्स, ऊपर गए, जे की वैल्यू 4 हो गई, फोर्थ पोजीशन पे कौन है 40 लेस देन 10 फॉल्स, ये दो स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, ऊपर गए, जे प्लस प्लस जे बिकम्स 5, मुझे बताइए 5 लेस देन 5 फॉल्स, यानी ये फॉर लूप खत्म हो गया, फॉर लूप जैसे ही खत्म हो गया तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा स्वैप पे, यानी कि स्वैप होगा कौन कौन, ए ऑफ आई और ए ऑफ पॉस यानी कौन 1 इंडेक्स, और आई यानी कौन 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स स्वैप होंगे। मुझे बताइए इन n एलिमेंट्स का छोटा एलिमेंट 10 नहीं था, हाँ वो किस इंडेक्स पे था 1, देखो पॉस में 1 पड़ा है और इसको पहली पोजीशन यानी कि ए ऑफ आई 0 के साथ स्वैप करना है, तो बेटा ये 10 और ये स्वैप हो जाएंगे, तो बेटा इसकी पोजीशन हो जाएंगी सीधा सीधा 10 30 50 20 40। आई होप आप समझ रहे हो, ये अपडेटेड अरे की पोजीशन हो गई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट। हाँ अब बताइए ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद मुझे बताइए आई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आई प्लस प्लस, अरे भाई ये इटरेशन हो गया ना पूरा, तो आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो मुझे बताइए पॉस में क्या आ जाएगा, अरे भाई इधर पॉस में भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा पॉस में 1 आ जाएगा और मीन में क्या आ जाएगा ए ऑफ 1, तो भाई मीन में आ जाएगा हमारा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 30। अब देखो मिनिमम में अगर 30 पड़ा है तो 30 किस इंडेक्स पे है 1 पे, वो 1 हमारा काय में आ गया पॉस में। अब ये जे का लूप क्या होगा, अरे जे का लूप हमारा आई प्लस 1 यानी कि 2 से चलेगा, यानी कि इन तीनों एलिमेंट में कोई मुझे छोटा मिलता है क्या मीन से, वो चेक होगा। कैसे मुझे बताओ, 50 30 से छोटा है क्या, नहीं। 20 छोटा है क्या 30 से, हाँ 20 छोटा है, तो बेटा मीन में आ जाएगा 20 और 20 का इंडेक्स 3, वो 3 हमारा काय में आ जाएगा पॉस में, यानी कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि सेकंड पास में इन चारों का मिनिमम एलिमेंट 20 वो आ गया मीन में, और 20 किस इंडेक्स पे 3 पे, वो आ गया पॉस में। तो बेटा ये जो स्वैपिंग होंगी, ये स्वैपिंग होंगी आपकी सेकेंड टाइम में, यानी ए ऑफ 1 की और ए ऑफ पॉस की, यानी ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 1, ए ऑफ पॉस यानी ए ऑफ 3। तो मुझे बताइए फर्स्ट इंडेक्स का 30 और ये थर्ड इंडेक्स का 20 स्वैप हो जाएंगे, तो इधर 20 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 30। मुझे बताइए देखिए दो पास के बाद दो एलिमेंट्स ने अपनी प्रॉपर पोजीशन ले नहीं ली क्या, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप पूरा ड्राई रन कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूं, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे जब हम देखेंगे तब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मुझे बताइए n की वैल्यू अगर हमने 5 एज्यूम की, तो बेटे मुझे बताइए हो क्या रहा है, यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार i इक्वल टू 0, सबसे पहले तो मुझे बताइए i इक्वल टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, यानी कि n-1, यानी 4 पासेस लग रहे हैं अगर 5 एलिमेंट है तो। पहले तो ये समझ गए होंगे आप। मुझे बताइए पहले पासेस में कंपेरिजन कितनी हो रही है, मुझे बताइए मैंने पहले एलिमेंट को मीन ले लिया, तो मैं सेकंड एलिमेंट से लूप चला के आखिरी तक जा रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले पास में फिर से n-1 कंपेरिजन हो रही है। अच्छा सेकंड पास में एक कंपेरिजन कम हो जा रही है, यानी कि n-2, थर्ड पास में एक और कंपेरिजन कम हो जा रही है, यानी कि n-3, एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैंने आपको बोल दिया ना n एलिमेंट्स है, तो बेटा n-1 पासेस लगेंगे, पहले पास में कंपेरिजन होंगी हमारी कितनी n-1, सेकंड पास में कंपेरिजन कितनी होंगी n-2, ठीक है। अरे ऐसा करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे 3 + 2 + 1 पर्यंत। इट मीन्स कि n इक्वल्स टू 100 है, तो पहली बार कंपेरिजन 99 होंगी, फिर 98, फिर 97 एंड सो ऑन। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बबल सॉर्ट की क्लास ली थी, इसके प्रीवियस क्लास, तो मैंने आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बताया था कि 1 से लेके n-1 तक के नंबर की एडिशन हो रही है, तो इसका आंसर आता है n-1 इंटू इससे एक ज्यादा, यानी कि n डिवाइडेड बाई 2, विच इज बिकम n² - n, और डिवाइडेड बाई 2 दोनों को सेपरेट हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसका कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बिग O ऑफ n²। आई होप आप समझ रहे हो। एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ड्राई रन खुद से करके देखिए इस कोड को कि कैसे ये किसी सैंपल एग्जाम्पल पे काम करता है। ड्राई रन करना यानी कि रफ बुक पे मैनुअल ट्रेसिंग आप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएंगी। आई होप कि आपको समझा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफिकल्टी है तो आप हमसे पूछिए, और मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क आप परफॉर्म करके देखिए। मुझे एक बात बताइए, देखिए जिनको समझ रहा है वो फोकस कीजिएगा, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे ये मैंने मिनिमम एलिमेंट तो निकाला, पर मिनिमम एलिमेंट निकालने की कोई आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे अगर मिनिमम एलिमेंट का सिर्फ इंडेक्स भी मिल जाता था ना, तो भी मेरा काम हो जाता था। व्हाट इट मीन्स कि मुझे बताइए 30, 50, 10, 20, 40, इन पांचों एलिमेंट में छोटा एलिमेंट 10 है,
अबे तो छोटा एलिमेंट 10 है, इसको निकाल के मैं क्या कर लूंगा, अगर मुझे उसका इंडेक्स पता चल गया भाई 0 1 2, भाई 2 इंडेक्स वाले पे मेरा मिनिमम एलिमेंट पड़ा है तो भी तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप परफॉर्म कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन फिर से पोस्ट करूंगा, ठीक है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। तो इस कोड में आप क्या कीजिए बेटा, ये जो मीन नाम का वेरिएबल है ना, आप इसको हटा दीजिए और ये पोजीशन इक्वल्स टू आई रहने दीजिए। और ये जो मीन है, इस मीन को भी आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस कर दोगे, जल्दी बताओ। अरे भाई ए ऑफ आई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। यानी कि ये मीन नाम का वेरिएबल यहां से मुझे रिप्लेस करके बताइए। देखिए मैं थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं, ठीक है। यानी कि ये मीन नाम का वेरिएबल आप यहां से हटा दीजिए। मीन नाम का वेरिएबल मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे मिनिमम एलिमेंट है कौन सा ये पता करने में इंटरेस्ट नहीं है। मिनिमम एलिमेंट किस पोजीशन पे है ये मुझे पता करके महत्व है। तो मुझे बताइए इस मीन को आप कैसे रिप्लेस कर दोगे, इस मीन को आप रिप्लेस कैसे कर दोगे, ए ऑफ आई से या फिर ए ऑफ पॉज से। आप इसको रिप्लेस कैसे कर दो, ए ऑफ पॉज से, ठीक है। और मुझे बताइए ऐसा, यानी कि आप ये जो मीन है ये स्टेटमेंट डिलीट कर दीजिए, ये वाला मीन इक्वल्स टू ए ऑफ जे, और ये जो मीन है इसको रिप्लेस कर दीजिए आप ए ऑफ पॉज से, और ये मीन इक्वल टू ए ऑफ आई हटा दीजिए, और ये मीन वेरिएबल जो मैंने इनिशियलाइज किया है वो भी हटा दीजिए। यानी कि मैं आपको सिंपली ऐसा बोल रहा हूं कि इस कोड में से आप मुझे मिनिमम नाम का वेरिएबल हटा के ये कोड रीराइट करके बताइए, ठीक है। मैं तो कर सकता हूं पर आप करके देखिए पहले, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मुझे मीन नाम का वेरिएबल क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि मुझे मिनिमम एलिमेंट कौन है इससे कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, यानी अल्टीमेटली मुझे इस पोजीशन से ही लेना देना है, ये पॉज नाम की पोजीशन वेरिएबल से, ठीक है। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए कोडिंग की। कोडिंग एक ग्रुप टास्क है, ग्रुप टास्क में कोड करते रहिए, सो दैट आपको कोई ना कोई पार्टनर भी मिल ही जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।